हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार मैथ मोरल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो आइए आज उसी अभ्यास से एक और प्रश्न जो समांतर श्रेणी 5B से है, जिसकी बोर्ड में आने की संभावना है, देखते हैं। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा एक पद होगा जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हमें इसका 54वां पद निकालना है। तो 54वां पद निकालने से पहले क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है। तो प्रथम पद दिया है दोस्तों, ए का मान दे दिया है 3 और डी का मान होता है T2 माइनस T1, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। तो 15 माइनस का 3 हल करेंगे तो आ जाएगा 12। अब हम निकालेंगे इसका कौन सा पद, 54वां पद। तो T54 बराबर A प्लस 53D। तो T54 का मतलब A का मान रख दीजिए दोस्तों 3 प्लस 53 इंटू डी का मान है 12। तो 54 का मान निकल के आ जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए। 12 3 36 के 6 80 लगा 3, 12 पंजे 60, 3 63। अब T54 का मान आ जाएगा 639। दोस्तों ये हमारा निकल के आ गया 54वां पद। अब हम लोग देखेंगे कि करा एक ऐसा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो लिखेंगे Tn का मान 54वां पद यानी 54वें पद से 132 अधिक है दोस्तों। तो Tn का मान निकल जाएगा, 54वां पद हम लोग हल किए हैं, 639 प्लस 132 अधिक है, तो जोड़ दीजिए। तो Tn का मान आ जाएगा, इसको हल करेंगे 9 2 11 की 1 हासिल लगाए 1 3 3 6 1 7 और 6 1 771। दोस्तों ये Tn का मान हो गया। अब हमसे n का मान पूछ रहा है तो हम फार्मूला में रख लेंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान हो गया 771 बराबर A का मान ऊपर दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 12। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों, 3 प्लस गुणा कर दीजिए 12 n माइनस 12। तो 771 बराबर, इसको हल करेंगे तो 12 n माइनस का 9 ये इधर आ जाएगा, या 12 n को इधर लाएंगे तो माइनस 12 n माइनस 9 माइनस 771 माइनस 12 n बराबर, हल करेंगे तो माइनस 780 जुड़ जाएगा दोस्तों। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर 780 बटा के 12। तो n बराबर ये कट जाएगा, 12 छक्का 72 बचा 6 12 पंजे 60। n का मान दोस्तों आ गया 5। कहा था कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा, तो लिखेंगे 65वां पद। अतः श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा दोस्तों, ये आपका हल होगा। देखिए दोस्तों, उसी अभ्यास से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करके बताना है। यानी एक श्रेणी है, हमें बनाना है जिसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखते हैं, कुछ भी नहीं दिया है तो मान लेंगे, माना। अच्छा, एक चीज बताया है, सार्वंतर समान है। समान का मतलब दोनों का सार्वंतर एक ही है, लेकिन प्रथम पद अलग अलग है। तो लिखेंगे प्रथम श्रेणी का प्रथम पद दोस्तों मान लेंगे A
अच्छा, दूसरे श्रेणी का प्रथम पद मान लेंगे A1 A2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A1 और दूसरे वाले को मान लेते हैं A2। द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद मान लेते हैं A2 और दोनों का सार्वंतर समान है, इसलिए सार्वंतर को एक ही मानना पड़ेगा। सार्वंतर को मान लेते हैं D। अब हम प्रथम श्रेणी के 100वें पद निकालेंगे। प्रथम श्रेणी का 100वां पद, प्रथम श्रेणी का 100वां पद, 100वां पद निकालेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा ए, सूत्र होता है A प्लस 99D। तो A का मान दिया हुआ है A1 प्लस D का मान वही है तो 99D। अब हम ऐसे ही द्वितीय श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे। द्वितीय श्रेणी का 100वां पद, तो यह तो होगा A प्लस 99D और A का मान द्वितीय के लिए A2 हो जाएगा प्लस 99D। दोस्तों इनका अंतर दिया हुआ है 100, इन दोनों का अंतर कह रहा 100 है, तो हम लिखेंगे अंतर दे दिया 100 इसका और इसका, तो लिखेंगे A1 प्लस 99D माइनस कोष्टक में A2 प्लस 99D बराबर दिया है 100। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर के 100। दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो गए, तो A1 माइनस A2 बराबर दे दिया 100। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब कह रहा है आगे कि इनके 1000वें पद, अब प्रथम श्रेणी का 1000वां पद निकालिए, तो लिखेंगे प्रथम श्रेणी का 1000वां पद। दोस्तों तो ये हो जाएगा A प्लस 999D हो जाएगा। तो A का मान दिया हुआ है A ही है, सॉरी A1 है प्लस 999D। अब हम निकालेंगे द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद। द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद, तो ये भी फार्मूला होता है A प्लस 999D, लेकिन A का मान है A2, तो A2 प्लस 999D। करा इनका अंतर बताइए, इन दोनों का अंतर, तो हम लिखेंगे दोस्तों अंतर, इसमें से इसको घटाना है A1 प्लस 999D माइनस ब्रैकेट में A2 प्लस 999D। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच गया A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 का मान समीकरण 1 में दिया है 100, तो इसका भी अंतर हो जाएगा 100। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, तो इसका भी अंतर निकल के आ गया 100। तो दोस्तों आप पता चल गया कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना होना चाहिए, 100। देखिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण आ गया क्वेश्चन नंबर 21। जैसा कि करा किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर श्रेणी या उसका पद पूछता है तो हमें A और D यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए हल करते हैं। सबसे पहले दिया है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। दोस्तों चौथा पद का मतलब होता है T4 प्लस 8वें पदों का योग मतलब T8, दोनों का योग दे दिया है 24 है। अब हम T4 को दोस्तों अपनी भाषा में लिखते हैं, यानी A प्लस का 3D प्लस T8 को लिखते हैं A प्लस 7D बराबर दे दिया है 24।
इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ए जुड़ जाएगा तो 2a प्लस 7 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 10d इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 5d बराबर 24। दोस्तों ये 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो a प्लस 5d बराबर हो गया 12। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है कि छठे और 10वें पदों का योग दिया हुआ है 44। छठे मतलब T6 प्लस 10वां T10 दोनों का योग दे दिया है 44। तो T6 का मतलब a प्लस 5d, T10 का मतलब a प्लस 9d बराबर दोस्तों हो गया 44। T6 दिया हुआ है तो a प्लस 5d, T10 दिया हुआ एक कम a प्लस 9d। इसको और हल कर देंगे तो ए हो जाएगा यानी 2a प्लस 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14d बराबर हो जाएगा दोस्तों 44। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस 7d बराबर दोस्तों इधर हो जाएगा आपका 44। 2 से ये कट जाना चाहिए 22 बार में, तो a प्लस 7d बराबर दोस्तों आपका निकल गया 22। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान निकाल देंगे, उसके बाद जो श्रेणी पूछा है वो हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से लिखेंगे तो a प्लस का 5d बराबर 12 और नीचे हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। दोस्तों ए कट जाना चाहिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है। दोस्तों जब समीकरण में चिन्ह समान होते हैं तो लिख देते हैं हम घटाने पर, और चिन्ह विपरीत होते हैं तो लिखते हैं जोड़ने पर। घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाती है, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाना चाहिए। ये हो गया -2d बराबर ये हो जाएगा 22 में से 12 घटा दीजिए तो माइनस का 10, माइनस से माइनस गया, d बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 10/2 कैंसिल होके d का मान आ गया 5। अभी d का मान आया है केवल। अब हम लोग d का मान किसी समीकरण में रख देंगे, a का मान आ जाएगा, तो d का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब d का मान 1 में रखेंगे तो a प्लस 5d बराबर दोस्तों हो जाएगा 12। a प्लस 5 इंटू डी का मान फिर हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस ये हो जाएगा आपका 25 बराबर का 12। तो a बराबर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, नहीं a का मान निकल के आ जाएगा माइनस का 13। दोस्तों a और d का मान निकल गया। अब पूछा है प्रथम पद, तो लिखेंगे श्रेणी के प्रथम 3 पद। श्रेणी के प्रथम 3 पद कैसे निकलेगा दोस्तों? प्रथम पद a होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है। तो a का मान हो गया माइनस का 13 और a प्लस d है तो -13 प्लस 5, -13 प्लस 5, और इधर हो जाएगा a में फिर -13 प्लस 2 इंटू डी का मान है 5। इसको और हल कर देंगे तो -13 ये हल हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, -8 ये हो जाएगा 10, -3। तो इस तरह से ये हमारा श्रेणी निकल के आ गए। लगा लीजिए दोस्तों। उसी अभ्यास से क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं दोस्तों। सुब्बा राव ने 1995 ईस्वी में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त किया। तो किस वर्ष उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? करा कौन सा ऐसा साल आएगा कि उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी n का मान पूछ रहा है। तो पहले प्रश्न में जो जो दिया हम लोग निकालेंगे। प्रथम पद दिया है, a का मान दोस्तों दे दिया 1995 में कितना 5,000 रुपये,
और करा वेतन वृद्धि हर साल 200 200 200, तो ये सार्वंतर हो जाएगा, यानी डी का मान हो गया। डी का मान दोस्तों हो गया 200 रुपये। और करा है कि लास्ट में कितना हो जाती है 7000, तो लास्ट में जो हो जाती है एनवा टी एन बराबर दोस्तों हो गया हमारा 7000 रुपये। हमारे पास फार्मूले हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का मान दिया दोस्तों 7000 बराबर ए का मान है इधर 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान है 200। इसको हम लोग हल करेंगे तो 7000 बराबर ये हमारा हो जाएगा 5000 प्लस गुणा कर लीजिए 200 एन माइनस 200। अब ये 200 इसमें से हम घटा देंगे, या तो 200 एन वहीं रहने दीजिए, दोनों इधर लाइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 7000 माइनस घटा देंगे 5000 प्लस में ये 200 इधर आ जाएगा बराबर 200 एन। ये 7000 में से 5000 घटाएंगे दोस्तों तो 2000 आ जाएगा प्लस में 200 बराबर 200 एन। इसको इधर हल कर देंगे, 2000 में 200 जोड़ेंगे तो 2200 हो जाएगा बराबर 200 एन। दोस्तों इसको पूरा समीकरण जब पलट देंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी 200 एन बराबर का 2200। तो एन बराबर आ गया 2200 बटा के 200। तो ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा, 2 जीरो से कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 11। तो दोस्तों एन बराबर आ गया हमारा 11। तो किस वर्ष पूछ रहा है, तो एन का मान 11 दे दिया, यानी यही हमारी आंसर हो जाएगी। उसी अभ्यास से एक और लास्ट प्रश्न है 5B का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 है, दिया हुआ है दोस्तों। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में किसी सप्ताह में लास्ट में उसका 20.75 रुपये बचत हो जाती है, तो n का मान पूछ रहा है। तो ऐसे में जो जो हमें दिया है पहले वो हम लोग निकालेंगे। तो दिया है पहले किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये, जो पहले दिया वो ए का मान होता है दोस्तों हमेशा, ए बराबर दे दिया 5 रुपये। अब कह रहा है साप्ताहिक बचत, तो डी बराबर दे दिया 1.75 रुपये। अब ए का मान और डी का मान दे दिया, लास्ट में कर दिया nवें सप्ताह में, यानी टी एन का मान दोस्तों दे दिया 20.75 रुपये। अब हम फार्मूला रखेंगे, एन का मान पूछ रहा है किस सप्ताह में, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। तो टी एन का मान दे दिया 20.75, ए का मान दे दिया ऊपर 5 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी का मान दे दिया दोस्तों 1.75। अब हम लोग इसको और हल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20.75 बराबर ये हो जाएगा 5 प्लस का गुणा हो जाएगा 1.75 माइनस दोस्तों ये n लगा हुआ है, तो n माइनस 1.75। अब ये माइनस दिया है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये उसको वहीं पर आने दीजिए, इन दोनों को इधर ला दीजिए। तो 20.75 प्लस ये हो जाएगा 1.75 बराबर 5 प्लस में 1.75 n। ये 20.75 में 1.75 हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 5 में 5 जुड़ेगा 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 7 14 1, 15 की 5 हासिल लगा 1, और एक इधर होकर के हो जाएगा हमारा 2, और 2 पहले से दशमलव यहाँ लग गया बराबर इधर 5 प्लस 1.75 n, 5 भी इधर आएगा घट जाएगा, तो 5 को इधर लाएंगे तो 17.50 बराबर हो जाएगा 1.75 n। दोस्तों आप सबको पता है पूरे समीकरण को पलटते हैं तो चिन्ह में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता, तो 1.75 n बराबर 17.50।
अब n का मान निकालना है तो 17.50 बटे 1.75। ये दशमलव हटाने के लिए हम लोग 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोस्तों, यहाँ भी 100 से, नीचे भी 100 से। तो हमें हो गया n बराबर ऊपर हो गया 1750 बटे नीचे हो जाएगा 1.75, सॉरी पॉइंट खत्म हो जाएगा 175। इससे इसको काट देंगे 10 बार में, तो n का मान आ गया 10। इस तरह से n का मान पूछा था दोस्तों, आपका मान आ गया 10।